बच्चों आज 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको शॉकिंग लगता होगा कि ये फंडामेंटल नाम क्यों रखा है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हम फंडामेंटल भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाती है पता है आपको? सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल। द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल को हम लोग फंडामेंटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिना सेल के हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर की इमेजिनेशन नहीं हो सकती। हमारी बॉडी की इमेजिनेशन नहीं हो सकती। अगर सेल नहीं होंगी तो सेल के बिना हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन क्या होगा? कोई भी ऑर्गन की इमेजिनेशन नहीं हो सकती, कल्पना नहीं हो सकती। तो द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अगर आपसे कोई पूछेगा सेल क्या होती है, अगर आप इसका प्रॉपर डेफिनेशन बोलेंगे तो द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। क्लियर? अब सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? इन 1665 में। कब? इन 1665। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था कि किसके थ्रू? ए माइक्रोस्कोप के थ्रू। उन्होंने जब माइक्रोस्कोप एक किया था, उन्होंने क्या किया था कि एक कॉर्क ली और कॉर्क की एक स्लाइस जानते हो, एक पतली काट, उसमें उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको देखा। तो उन्होंने उसमें देखा कि बहुत सारे जो लिविंग सेल्स हैं उसमें क्या हो रही हैं? लिविंग सेल्स का उन्होंने देखा, लिविंग सेल्स को उन्होंने देखा। उसके बाद उस 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में उसके जब उसको देखा तो प्रोटोप्लाज्म का, किसका? प्रोटोप्लाज्म का पता लगाया। किसका पता लगाया? प्रोटोप्लाज्म का। रॉबर्ट ब्राउन ने, समझना ध्यान से, 1665 में डिस्कवर सेल को किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने प्रोटोप्लाज्म का पता लगाया, डिस्कवर किया। समझ में आ रहा है आपको? और उसके बाद 1839 में ध्यान समझना बच्चों, जब 1839 में प्रोकंज, कौन? इरे प्रोकंज ने 1839 में क्या किया? उसको एक जो लिक्विड पार्ट होता है, कौन सा पार्ट? लिक्विड पार्ट, उसका उन्होंने डिस्कवरी की। और उसको जो आपको जो उसका नाम दिया, उसका किसका? जो लिक्विड पार्ट है उसका क्या नाम दिया उन्होंने? उसके बाद जो 1839 में, मतलब जो 1831 में जो उसने न्यूक्लियस का पता लगाया था, 1839 में किसने? ई प्रोकंज ने। किसका? न्यूक्लियस का। और जो न्यूक्लियस का जब पता लगाया तो उसने उनको प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। किसका नाम दिया? 1839 में प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। और फिर 1839 के बाद जब एक उन्होंने 1855 में एक सेल थ्योरी बनाई। किसने? बिर्चो ने। किसने? बिर्चो ने सेल थ्योरी बनाई और उस सेल थ्योरी को उन्होंने आगे बढ़ाया और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कवरी की। तब हमें पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने उसमें 1665 में मैंने आपको बताया था, उसको सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद उसमें उन्होंने क्या किया कि ल्यूवन हक, उन्होंने उसको बहुत सारे लिविंग सेल्स को का पता लगाया। उसके बाद ई प्रोकंज ने उसमें
न्यूक्लियस का पता लगाया जिसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया, और उसके बाद सेल थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ और सब सेल थ्योरी को इसी तरह से आगे बढ़ाया और आगे बढ़ते चले गए। तो ये फंडामेंटल इसलिए बोलते हैं कि बिना सेल के हमारी बॉडी हो या किसी भी एनिमल की कोई बॉडी हो, चाहे मल्टी सेलुलर की या जो सिंगल सेलुलर होते हैं, वो सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर बिना सेल के पॉसिबल नहीं होता। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो सेल होती है उसमें क्या क्या होता है और क्या नहीं होता। जैसे हम बात करें कि व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ, तो आप देखेंगे जो सेल होती है तो उसमें सभी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल में, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। सभी सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स। क्या लिखा है, जितनी भी सेल के अंदर या सेल के द्वारा जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो सभी इन्हीं क्या किसके द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के द्वारा ही होती हैं। तो ये सेल मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। क्लियर। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं।